हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित सर पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे लासा और मासा। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलो चलते हैं। ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना सिखाएंगे आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं कि ला सा वा, इसको हम फुल फॉर्म में जो हिंदी में लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, यानी पूरी तरह से क्या लिखते हैं, लघुत्तम समाप वर्तक। क्या लिखते हैं? लघुत्तम समाप वर्तक। इसे इंग्लिश में लिख देते हैं लेएस्ट, LEAST, लेएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, MULTIPLE। इन तीनों से ही इंग्लिश में शॉर्टकट में बोल देते हैं LCM। ठीक है, इसे बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्तक। और मासावा को महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इन तीनों से ही निकल आता है HCF। ऐसे ही यहां LCM, तो HCF शॉर्ट में बोल देते हैं SCF। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई तीन संख्या ले ली, जैसे एक ले लो 12 और एक 15 और एक 20, एक 12 और एक 15 और एक 20 संख्या ले ली हमने, 12 15 20। इनका हमें LCM निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो लघुत्तम मतलब छोटा, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, कट जाए, इन तीनों संख्याओं से कट जाए। जैसे कि इन तीनों का जो LCM आएगा वो आएगा करने के टाइप से 60। कितना? 60। कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये देखो, इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं बनेगी जो कि इन तीनों से कट जाएगी। छोटी से छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं बनेगी जो इन तीनों से कट जाएगी। तो 60 ही एक ऐसी, देखो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तीनों का जो LCM है, LCM जो आया है 60, वो इन तीनों से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, कट जाता है तीनों से ही। और 60 से छोटी कोई भी संख्या लें तो इससे छोटी नहीं हो सकती, सबसे छोटी यही है। तो ऐसे छोटे से छोटी संख्या जो उनसे विभाजित हो जाए या कट जाए, वही क्या कहलाता है? उसका, उन तीनों संख्याओं का लासा कहलाता है। और SCF में जो मासा होता है उसमें ये होता है वह महत्तम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ऊंची संख्या, बड़ी संख्या। जिनका हम SCF निकाल रहे हैं, जिनका हम SCF निकाल रहे हैं, तो उनका जो SCF आएगा, जो आंसर आएगा, जो मासा आएगा, वह उन तीनों को विभाजित कर देगा, काट देगा। तो किस तरह से कि जैसे हमने ले लिया 12 15 और 18। अब इन तीनों का जब SCF लेंगे, निकालेंगे, तो ऐसी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हो जो तीनों को विभाजित कर दे, उससे बड़ी ना हो। ठीक है, तो 12 और 15 और 18 का बड़ी से बड़ी संख्या है 3। 3 से ही ये कट जाएगी कितनी बार? 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है। लघुत्तम समावर्तक का मतलब वो होता है कि जो तीनों से विभाजित होगी छोटी छोटी संख्या, तो लासा बन जाता है। और जो इन तीनों को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो मासा कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते एक, सबसे पहले एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में हम लेंगे लासा का एक सवाल। एक सवाल ले लेते हैं 12 15 और 20, जो अभी किया था। इसका हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है, LCM
निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए एक तो इस तरीके से इस विधि से करते हैं कि सबसे पहले देखिए ये आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो यहां इसमें अभाज्य संख्या ही यूज होती है। ठीक है, जिसमें हम इनको गुणनखंड करते हैं, इनका जब गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ही जो संख्या है वो क्या क्या होती है, देखो सबसे पहले छोटी छोटी 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, इसके बाद कौन सी बड़ी है, 2 3 5 7 और क्या रहता है आपके पास 11 13, ठीक है, और आपके पास 17, ठीक है, इसी तरीके से अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले काटते हैं 2 से, 2 से 2 छिंग 12, ठीक है, 2 से 15 नहीं कटेगा, यानी लासावा में इस तरह से करते हैं, जो संख्या कटती है छोटी छोटी संख्या से, छोटी से छोटी संख्या से, अभाज्य संख्या से जो संख्या कटती है उसे काटते हैं, जो नहीं कटती है उसे उतार देते हैं। ऐसे ही ऐसे लिख देते हैं। तो 2 छिंग 12 कट गया, 15 नहीं कटा, उतार दिया, 2 से 2 एकम 2 10 बार कट गया। जो कटता है वो काटिए, जो नहीं कटता उसे मत काटिए। फिर काटो, जब तक आप एक संख्या से काटते जाओगे, जब तक कटती है एक संख्या तो एक संख्या ही काटते चलो 2 से, जब 2 से ना कटे एक भी तब 2 से काटना बंद करते हैं, तब 3 से देखते हैं। तो अभी तो 2 से 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, जो नहीं कटती है उसे हम उतार लेते हैं, 2 पंजे 10। अब ठीक है, फिर 2 से देखो, 2 से ना तो 3 कटेगा, ना 15 कटेगा, ना 5 कटेगा, तो अब किसका नंबर आ गया, 3 का। किससे काटेंगे, 3 से, 3 एकम 3, ठीक है, 3 5 15, 5 नहीं कटेंगे, उतार दिए। अब फिर 3 से देखो दोबारा, ना तो ये कटेगा 3 से, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, अब कितने से, 5 से, तो एक तो उतार दिया, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब जो आप लासा करते हो, लासा करने पर आपके जो अंत में कटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो एक एक प्राप्त होती है, तो आपका एलसीएम समाप्त हो जाता है। तो इसका लासा क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, ये तो इस तरीके से हो गए। दूसरे तरीके से करने का तरीका ऐसे है, ऐसे करते हैं कि हम इन्हीं का करें दूसरे तरीके से, जैसे 12 के गुणनखंड कर लो पहले। तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो 2 से 2 छिंग 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 12 के हो गए। तो 12 के यहां लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, सही है, इसके गुणनखंड हो गए। अब किसके निकालेंगे, 15 के, अलग अलग करके निकाल लो। एक ही में निकालना है तो इस विधि से, अलग अलग निकालना है तो इस विधि से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5, एक आ गया, खत्म हो गए इसके। तो इसके क्या आए हैं, 15 के 3 गुणा 5, ठीक है। अब किसके, 20 के निकालो, 2 से कटेगा, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, अब 5 से 1 बार, ठीक है। अब इसके भी आगे, तो इसके आगे लिख देंगे 20 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इनके सब अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए। जब अलग अलग गुणनखंड निकालने के बाद जब हम इसका लासा निकालते हैं तो किस टाइप से निकालते हैं, इसमें कौन कौन से अंक यूज हुए हैं ये लिख लेते हैं पहले। 2 आया है सब पूरे में, 3 भी आया है और 5 भी आया है, ये 3 अंक आए हैं, सब में आए हैं। तो अब ये देखते हैं 2 जो अंक है पहले वाला वो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या में आया है। सबसे ज्यादा संख्या में 12 में आया है 2 बार, और 20 में आया 2 बार। तो कोई एक ले लेते हैं, जैसे 2 के जिसमें सबसे ज्यादा आए हों वही उतार ले जाते हैं, लेकिन इसमें भी 2 हैं 2 बार, इसमें भी 2 हैं 2 बार, तो कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से निकालोगे तो 2 गुणा 2 निकालिए। अब 3 पर देखो, 3 किसमें सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार नहीं आया, तो 1 बार ही आया है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो बराबर कर लो। तो 1 चाहे इस वाले को उतार लो चाहे इस वाले को उतार लो। ठीक है, अब 5 देखो, 5 कौन से सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, तो चाहे तो इसको उतार लो चाहे इसको उतार लो। ठीक है, 1 उतार लिया। तो अब करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे तरीके से। चलो और सवाल बताते हैं, तो लेते हैं सबसे पहले 120, 125,
300। ठीक है, तो अब इनका निकालते हैं एलसीएम, लासा निकालते हैं। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, लासा निकालेंगे तो 120 के गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 से 2 छिंग 12, 2 से 2 तिया 6, 2 से 15 बार, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर 3 से 3 5 15, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से लेंगे। अब 5 से 5 एकम 5, 120 के हो गए, 125 के कर दो। देखो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 शेष बचता है, 3 से नहीं कटेगा। कितने से? 5 से, 5 दूने 10, ये 12 हैं, 10 आए थे, 2 बचे, 2 5 के आगे रखेंगे, 25 हो गया, पचम 25, 5 से पचम 25, 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब 300 को विभाजित करेंगे, गुणनखंड करेंगे इनके। 300 को गुणनखंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 2 से 2 एकम 2, यहाँ ये 2 बार 2 आया है एक बार पढ़ने पर, तो यहाँ 3 है, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0 उतार दिया। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 3 से 3 दूने 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब इन तीनों के आगे, तीनों के देखो 120 के गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 125 के 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 300 के, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये हमने इनके गुणनखंड इधर उतार लिए। तो अब वही वाला सिस्टम। तो अब इसमें सबसे पहले ये देखो क्या क्या अंक आया है तीनों में। एक तो 2 का आया है, ठीक है, और एक 3 आया है, ठीक है, और एक 5 आया है। हमको इनका क्या निकालना है? लासा निकालना है। जब लासा निकालना है तो सबसे पहले 2 देखिए, 2 सबसे ज्यादा कौन सी संख्या में आया है? इसमें 1 2 3 बार आया है, इसमें एक भी बार नहीं आया है, इसमें 1 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार किसमें आया है? 120 में। तो वही 3 उतार लीजिए। जिसमें ज्यादा बार आता है वही उतार लिया जाता है। ठीक है, जब से ज्यादा वाले उतार लिए। अब ऐसे 3 देखो, 3 सबसे ज्यादा किसमें आया है? देखो इसमें एक बार आया है, इसमें एक भी बार नहीं आया है, इसमें एक बार आया है। तो एक एक बार आया है, बराबर बराबर आया है, तो कोई सा भी ले सकते हो एक, चाहे इसका 3 ले लीजिए, इसका 3 ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब चलते हैं 5 पर। 5 सबसे ज्यादा किसमें आया है? इसमें एक बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो 3 बार आया है इसमें, तो 3 वाले को ही उतार लेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब कर देंगे इसका क्या आएगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हो गया, 24 पंजे 120, यहां तक 24 हो रहा है गुणा। फिर इसमें करेंगे तो 120 होगा, 120 का इसमें करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 होगा, 600 का इसमें करेंगे तो 6 पंजे 30, कितना हो गया? 3000 हो गया। कितना हो गया? 3000 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 का इसमें करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 हो गया, 6 का 6 पंजे 30, 3000 हो गया। तो इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, ये तो इस तरीके से हो गया, जो हमने पहले बताया था उस तरीके से करते हैं। अब चलेंगे हम दूसरी तरीके से। दूसरे तरीके से जो पहले बताया था कि तीनों को एक साथ लेके कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 2 छिंग 12, ठीक है, 125 विषम संख्या है, 5 भी बाद में, तो ये नहीं कटेगा 2 से, तो 125 यूं ही उतार लेंगे। 2 से ऐसे काटेंगे, 2 एकम 2, 1 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है, इधर से इधर 2 तिया 6, 30 बार। ठीक है, अब 125 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 2 से 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1 2 पंजे 10। देखिए 2 से ये फिर कटता है, तो 2 से फिर काटेंगे, ये नहीं कटेंगे। जब तक एक संख्या कटती है तब तक एक संख्या काटते हैं, जो नहीं कटती है उसे उतारते हैं। ठीक है, तो 2 से कितनी बार? 15 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 125 नहीं कटेगा,
और 75 नहीं कटेगा। ऐसे ही अब 2 से देखिए, ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 2 को छोड़ देंगे, ठीक है, 2 से नहीं काटेंगे। अब किसने से काटेंगे? 3 से। 3 से कटेगा, 3 5 15, ठीक है, कॉमा। अब 125 नहीं कटेगा तो 125 यूं ही उतार देंगे, 75 कटेगा, 3 दूने 6, 1 बचा, 3 5 15। देखिए 3 से ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा। अब कितने से? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 बचा, 25 हो गया, पचम 25, पचम 25। फिर काटेंगे 5 से, 1 आ जाता है, ठीक है, एंड में, पचम 25, 5 एकम 5, फिर काटेंगे 5 से, 1 से उतार देते हैं, 5 एकम 5, यूं उतार देंगे इसको भी, ठीक है, ठीक है। 1 1 आ गया, आपका लासा खत्म हो गया। तो किस तरह से करेंगे? लासा बराबर इनका गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600 हो गया, 6 पंजे 30, कितना हो गया? 3000। देखो इससे भी 3000 आया, इससे भी 3000 आया। दोनों तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पर? मासा पर। किस पर? मासा पर। ठीक है, इसको SCF कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है, SCF कहते हैं। इसमें मैंने सिखाया था आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को जिनका हम SCF निकाल रहे हैं उनको विभाजित कर दे या काट दे, वही उसका SCF होता है, ठीक है। जैसे हम निकालेंगे सबसे पहले 25, 50, 75, इसका SCF निकालेंगे, ठीक है। तीनों को एक साथ लेने के बाद कर सकते हैं हम, तीनों को एक साथ लेंगे तो हम संख्या कैसे लेते हैं? तो जब SCF निकालते हैं तो ऐसे अंक ढूंढते हैं यहां से, इनमें से जो तीनों को एक साथ काट के चले। जैसे 2 एक साथ नहीं काटेगा, 3 एक साथ नहीं काटेगा, 5 काटेगा। तो 5 से पचम 25, 5 50 और 5 एकम 5, 2 बच्चे, कितना हो गया? 25, पचम 25। अब फिर देखो 5 से तीनों कट जाएंगे, दोबारा कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। अब देखो ये तीनों किसी से कटती हैं? तीनों किसी से भी नहीं कटेंगी, ठीक है, एक के सिवाय किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन एक से काटते हैं तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक से तो काटते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 अवाज संख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक से तो काट ही नहीं सकते क्योंकि आवाज की बात है, ठीक है। तो 2 से, 2 ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो अवाज संख्या है, ठीक है। तो इसका इतना ये जो हुआ है वो क्या हुआ है? मासा। कितना हो गया? पचम 25। अब इसमें हम जो दूसरी विधि से, दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से, वो भी गुणनखंड विधि है लेकिन उस दूसरे तरीके से तो करते हैं। तो कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको बताते हैं। अब इनको करने के लिए इनके अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। इनके अलग अलग गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले 25 का ले लेंगे, ठीक है, फिर 50 का, फिर 75 का। तो सबसे पहले 25 को काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, पचम 25, 5 एकम 5, इसके हो गए, ठीक है। इसके करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 से फिर नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब फिर काटेंगे 2 से 75 को, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 3 दूने 6, 1 बचा, कितना हो गया? 15, 5, 15, 3 से नहीं कटेगा, कितने से काटेंगे? 5 से, पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। इनके अब गुणनखंड हो गए तो अब लिखेंगे एक एक करके। 25 के गुणनखंड क्या आए थे? 5 गुणा 5, ठीक है। अब 50 के गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। और अब करेंगे 75 के। 75 के गुणनखंड क्या आए थे? 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब इसमें इसका SCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? मासा, ठीक है, मासा निकालेंगे तो इन तीनों में कॉमन देखते हैं, उभयनिष्ठ देखा जाता है। क्या देखा जाता है? उभयनिष्ठ, कॉमन एक एक करके।
देखिए 5 एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है, तो 5 का एक जोड़ा बना लिया। 2 का नहीं बनेगा क्योंकि 2 इसमें एक ही है, इसमें है किसी में भी नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें किसी में नहीं है। 5 एक और बनता है, देखो तीनों में एक और है, तो एक जोड़े से एक 5 निकाल दिया, एक जोड़े से एक 5 निकाल दिया। ये इनका 3 का जोड़ा है, ये 3 का है, ये 3 के बन गए, ठीक है, 3 के बन गए, तो तीनों में से एक एक निकाल लिया, इससे एक निकल आ गया, एक इससे निकल आया, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे 5 25, ठीक है, इसका मासा क्या आ गया 25। 3 का इसमें समूह बन गया, देखो इसमें 3 का एक 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 इसमें और एक एक इसमें बन गया, तो ये इसके बदले एक निकल आया और इसके बदले एक निकल आया, तो 5 25, इसका कितना आ गया मासा 25 आ गया, ठीक है। बड़ा सवाल ले लेते हैं कोई, ठीक है, बड़ा सवाल ले लिया एक, तो इसके अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले 120 200 के बाद में है 100 के बाद में, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर ऐसे ही 2 से 2 एकम 2 100 बार, फिर 2 से एक नहीं कटेगा, 10 2 पंजे 10, फिर 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, अब 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, कितने से 5 से, 5 25, 5 एकम 5, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 50 बार, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, सबके नीचे एक एक आ गया, गुणनखंड हो गए, तो 120 के गुणनखंड लिखेंगे आगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के 3, अब 3 गुणा 5, ठीक है। अब किसके लिखेंगे 200 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अब लिखेंगे 100 के, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब इसमें उभयनिष्ठ लीजिए एक एक करके, देखिए एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, ठीक है। अब नहीं बनेगा, देखो 2 2 के इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 का इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 5 के इसमें नहीं है, तो इससे इसका मासा बनता है, इससे 2 निकाल लो, इससे 2 निकाल लो, इससे 5 निकाल लो, 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, इसका मास आ गया 20, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।